रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सिखाया बेटी क्या है। काफ़ी लोग बेटियों के पैदा होने से खुश नहीं होते। बेटी पढ़ाओ मुहिम्मात का अमली फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो वो बेहतर माँ बनेगी, तरबियत अच्छी करेगी, फिर उसके बाद वो ज़िंदगी में बेहतरीन कायद बन सकती है। रिश्तों में ना मोहब्बत, एहतराम और इज्जत बहुत ज़रूरी है। बेटियों को तालीम से महरूम रखने के लिए बड़ी वजूहात क्या हैं? Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sayyid Zahid Ali podcast. Today we have a special guest. Luckily she is my mother, Miss Salat Bukhari. Today we are going to discuss a very important topic जो बेटी है। बेटी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सिखाया बेटी क्या है। आपकी बेटी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाप तशरीफ लाती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े होकर वेलकम करते थे उनका। उन्होंने सिखाया बेटी क्या है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे बेटी का मतलब क्या है। बेटी का मतलब जी, बेटी रहमत है, मोहब्बत है और ख़ानदान की इज्जत की अलामत है। आपको बेटियों के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सी बात मुतासिर करती है? देखिए बेटा, मुझे ना बेटियों के बारे में उनकी बर्दाश्त और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी का जज्बा जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत में ही होता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं भी विटनेस उस चीज़ का कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बेटी बीवी बनती है, माँ बनती है, उससे बड़ी कुर्बानियाँ कोई भी नहीं देता है इस दुनिया। बेटियों को तालीम से महरूम रखने के लिए बड़ी वजूहात क्या हैं? देखिए, मेरी नज़र में तो ये बहुत ही रिवायती सोच है, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो लोग चांद पर चले गए और उससे भी आगे जाने की सोच रहे हैं। तो जो लोग इन चीज़ों पे अभी भी चल रहे हैं और बेटियों का तालीम देने का मतलब उनको नहीं है इस चीज़ की तरफ रुझान, तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी तालीम हासिल करके इल्म जान सके। अगर वो इल्म जान जाएगी तो वो अपने हकूक़ को जान जाएगी, और अपने हकूक़ को जान जाएगी तो अपने हक़ के बारे में आवाज़ उठा सकेगी। तो आपको पता है, बहुत सारे ऐसे हमारे देही इलाके हैं, देही इलाके क्या, बहुत से सरमायादारों के घरों में भी ये मामलात चलते हैं। वो नहीं चाहती कि हमारी बेटियां अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाएं। वो यही चाहते हैं, जो मैंने देखा है, कि ग़ुलाम बन के रहे। तो ग़ुलाम बनने वाली सोच तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। आप बेटियों की परवरिश के हवाले से वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए जी, मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले तो जब बेटी की पैदाइश हो तो उसके लिए खुशी मनानी चाहिए। खुदा ने आपके घर में रहमत भेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसकी परवरिश में कोई कमी ना रखें, मोहब्बत में कोई कमी ना रखें, क्योंकि रिश्तों में ना मोहब्बत, एहतराम और इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें समझ अक्सर नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और बच्ची को तालीम दिलवाएं, तालीम बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ज़िंदगी के हर कदम पर उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें और उसके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करें, उसके मददगार हों। किसी भी चीज़ में कोई मसला है, कोई परेशानी है, उसके साथ एक दोस्त की तरह उसका कॉन्फिडेंस शैटर ना करें। जी बिल्कुल। आप क्या समझती हैं, बेटी पढ़ाओ मुहिम्मात का अमली फ़ायदा हो रहा है? जी, काफ़ी हद तक हो रहा है। उसके मस्बत असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देही इलाकों में बहुत ज़्यादा मसले हैं जहाँ पर तालीम का कोई भी काम नहीं हो रहा, तो उस पर अभी मज़ीद अमल की ज़रूरत है। आपकी नज़र में आज की बेटी और पिछली नस्लों की बेटियों में क्या फ़र्क है? देखिए बेटा, आज की जो बेटी है वो ज़्यादा बामुख्तार, बाशऊर और बाएतमाद है। आपकी नज़र में बेटियों की तालीम क्यों ज़रूरी है? उनको पढ़ाना लिखाना ज़रूरी क्यों है? देखिए बेटा, सबसे ज़रूरी बात कि जी बेटी को पढ़ाना ज़रूरी क्यों है। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो कल का जो मुआशरा है, जो मुस्तकबिल आने वाला है, वो भी तालीम याफ्ता होगा, और उसका असर जो होगा वो हमारे मुआशरे पर पड़ेगा, उसमें मस्बत तब्दीली आएगी। तो ये हमारे लिए हर लिहाज से बहुत बेहतर होगा।
ہمارے معاشرے میں جو بیٹیوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے کیسا لگتا ہے، مجھے بہت تکلیف دہ یہ چیز بات لگ رہی ہے، کیونکہ بیٹی جس کو باعث رحمت کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے محبت کا نشان بنا کر بھیجا ہے، تو اگر آپ اس کو تعلیم نہیں دو گے، اگر آپ اس کو اس کے حقوق نہیں دو گے، تو دیکھیں وہ انسان ہے نا، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف دینے سے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو اتنا اختیار نہیں دو گے، دیکھیں بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بیٹیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی، صرف بیٹے پڑھیں گے۔ کیوں؟ بیٹی اور بیٹی میں فرق کہاں سے آ گیا؟ بیٹی بھی وہی ہے اور بیٹا بھی آپ کی اولاد ہے، تو دونوں کو تعلیم دینے میں کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو بیٹی کو وہ بھی اختیار نہیں دیا جاتا، اس کو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تمہاری شادی کہاں کر رہی ہیں، کیوں؟ زندگی تو اس کی ہے، اس کا اختیار ہے اس پر۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں ہمارے دین نے اجازت دی ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں سے ان کے بارے میں ان کی رائے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمان بن جائیے۔ مسلمان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کیجئے۔ ہمارا دین بہت سادہ اور بہت پیارا ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ آپ کی نظر میں ایک تعلیم یافتہ بیٹی معاشرے میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ بہترین قائد بنے گی۔ سب سے پہلے تو وہ بہتر ماں بنے گی، تربیت اچھی کرے گی، پھر اس کے بعد وہ زندگی میں بہترین قائد بن سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات، بہترین شہری بن سکتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئے گی تو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہماری رہنمائی کے لیے میسیج ضرور کیجیے گا۔ باقی اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ حافظ۔